डिस्कस कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चैप्टर जो एंटी टर्माइट मेजर्स है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बहुत सारी जो आरसीसी फाउंडेशंस या मैसनरी फाउंडेशंस या जॉइंट ऑफ वॉल एंड फ्लोर्स, इनके बीच में जो टर्माइट्स आती हैं तो उनको कौन से जो एंटी टर्माइट मेजर्स हैं अप्लाई किए जाने चाहिए उसके बारे में देखा, और कौन से केमिकल्स हैं हमें यूज़ करने चाहिए, कौन सी प्रिपरेशंस हैं उसके बारे में जाना हमने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हम कैसे अप्लाई करें और जो टर्माइट्स होती हैं इनको भी डिवाइड किया गया है। जो हम बिल्डिंग्स की बात करें, जैसे ये हमारी अगर ट्रीटमेंट जो है हम दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्री कंस्ट्रक्शन एंटी ट्रीटमेंट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ठीक है जी, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है ये कौन सा ट्रीटमेंट माना जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उसमें हमारी जो बहुत सारी जो ज्वाइनरीज हैं, वुडन ज्वाइनरीज हैं, वो भी इंक्लूड होती हैं, और बहुत सारे जो हमारे पार्ट्स एलिमेंट्स रहते हैं बिल्डिंग के वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है जी। तो वुडन ज्वाइनरी की बात करें तो विंडो है, डोर्स हैं, फर्नीचर है, तो सारी की सारी जो ये चीज़ें रहेंगी वुडन ज्वाइनरी रहेगी, तो इनके लिए भी एंटी टर्माइट मेजर्स अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि जो हमारे वुडन ज्वाइनरी है वो डिस्ट्रॉय ना हो। जहाँ हमारे जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उसमें अगर हम बात करते हैं जो बहुत सारे जो पार्ट्स रहते हैं, अगर हम बात करें तो फाउंडेशन है, ठीक है जी, जो प्री कंस्ट्रक्शन एंटी ट्रीटमेंट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है जी। तो और सॉइल ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करने से पहले हमारा जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, तो इसमें हम जो टर्माइट आते हैं, जो टर्माइट्स हैं ये कितने तरह में डिवाइड होते हैं और किस तरह की इनकी जो लाइफ है वो ये सर्व कर रहे हैं, और इनके अगर बारे में जानेंगे तो हमें इनका जो सॉल्यूशन है, जो मेजर्स है, वो हमें जानना आसान रहेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। अगर ये हैबिट के अकॉर्डिंग देखें, जो टर्माइट हैं लग जाती हैं हमारे अलग अलग वुडन ज्वाइनरीज की बात करें, जब बिल्डिंग के अलग पार्ट्स की बात करें, तो ये जो इनकी हैबिट्स है, कई हमारे जो वुड हैं, वुडन ज्वाइनरीज है उसमें रहते हैं, जहाँ हमारे जो अलग जो वुडन से अलग जो पार्ट्स रहेंगे उनमें भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है जी, सोइल में सर्वाइव करते हैं। तो ये इस तरह के जो टर्माइट्स हैं कौन से होते हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी रहेगा, ठीक है जी। द अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट टर्माइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड ग्रुप्स, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स termites can be divided into termites can be divided into two well defined groups, two well defined groups, ठीक है जी। तो ग्रुप दो ग्रुप्स में हम जो टर्माइट्स जो आती हैं हमारे जो बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में लगते जो डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती है हमारी वुडन ज्वाइनरीज को या अदर पार्ट्स को, तो ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जो हम वेल डिफाइन कर सकते हैं टर्माइट्स को। एक तो जो हमारी ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स रहती हैं, ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स, ठीक है जी। तो ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स जो रहेंगी ये क्या होती हैं? सबटेरेनियन होती हैं। सबटेरेनियन जो रहेंगी, सबटेरेनियन हम इसको बोलते हैं ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स को। और दूसरी जो हमने डिवाइड किया है टर्माइट्स को वो कौन सी रहती है हमारी जो वुड नेस्टिंग टर्माइट्स, वुड नेस्टिंग
हुक्स वगैरह लगते हैं, तो ये वुड नेस्टिंग टर्माइट्स में आते हैं। ठीक है जी। तो ये अगर हम सबटेरेनियन की बात करें तो ये सबटेरेनियन है, और ये नॉन सबटेरेनियन है, जो हमारी वुड टर्माइट्स जो आ जाती हैं इसमें। ठीक है। तो इस जो सबटेरेनियन, अगर ग्राउंड नेस्टिंग की बात करें तो ग्राउंड नेस्टिंग जो टर्माइट्स रहती हैं, ठीक है जी, तो ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स जो ज़्यादातर आती हैं, यानी कि जो सबटेरेनियन टर्माइट्स हैं, तो ये मोस्ट ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। ठीक है जी। जो ज़्यादा ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स हैं, ये क्या हुआ, ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है जी। तो ज़्यादा ये क्या करेंगी, हमारे जो अगर हम बात करें हमारे बिल्डिंग्स के एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में जो पार्ट्स रहेंगे, तो उसमें डिस्ट्रक्शन करने में, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने में क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ये। ठीक है जी। हमारी बिल्डिंग्स में तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहती हैं ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स, और मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज टू द कॉज्ड इन बिल्डिंग, मेनली रिस्पॉन्सिबल to the damage to be caused in building, to be caused in buildings। तो बिल्डिंग्स के डैमेज में ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती हैं, ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स रहेंगी। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें, और जो हमारी जो ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, और जो हमारे जो डैमेज होता है बिल्डिंग्स के कुछ पार्ट्स का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें, दे रिक्वायर मॉइस्चर टू सस्टेन देयर लाइफ, दे रिक्वायर मॉइस्चर टू सस्टेन देयर लाइफ। ठीक है जी। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए इनको क्या जरूरत पड़ती है, मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होती है, जो ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स क्या रहती हैं, जीवित रहती हैं हमारी बिल्डिंग्स में। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे रहती है, ये भी हम जानेंगे। जो एंटी टर्माइट मेजर्स पे अप्लाई करेंगे, कैसे करें, ये भी देखेंगे। तो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहती है, और मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है जो बिल्डिंग के डैमेज आते हैं कुछ पार्ट्स के, और ये इनका जो सर्वाइवल है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इनका जो सर्वाइवल रहता है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें, दे बिल्ड टनल्स बिटवीन देयर नेस्ट एंड द सोर्स ऑफ फूड थ्रू कवर्ड रनवे। तो ये इसका जो अगर हम ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो इनका जो लाइफ है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, और ये जो फूड को कलेक्ट करती हैं वो कहाँ से करती हैं, they build tunnels between their nest and source of food through covered runways। तो covered runways के जो हमारे ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स जो हैं, वो इनका जो फूड है वो कलेक्ट करती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, they covered tunnel provide humid conditions, they covered tunnels provide humid conditions और जो हमारे एंड darkness necessary for their movement, and darkness necessary for their movement and for maintaining contact with earth, ठीक है जी। तो अर्थ के साथ इसका कांटेक्ट, और इनकी जो मूवमेंट के लिए, इन टर्माइट्स की मूवमेंट के लिए डार्कनेस और जो इसके ह्यूमिड कंडीशंस
पे ये डिपेंड करती हैं, डार्कनेस और ह्यूमिड कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं इनके मूवमेंट्स, और जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है, अब जो अर्थ के साथ जिनका जो कांटेक्ट है वो बना रहता है। ठीक है जी, तो ये क्या होती हैं, ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स रहती हैं। ठीक है जी, तो ये सबटेरेनियन टर्माइट्स इंटर अ बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो इस तरह की जो टर्माइट्स हैं ये कहाँ पे एंटर करती हैं, ग्राउंड लेवल से, यानी कि ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट जो सबटेरेनियन टर्माइट्स हैं ये एंटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल जो रहेगा वहां से एंटर कर जाती हैं जो ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स रहती हैं। ठीक है जी, तो फ्रॉम ग्राउंड लेवल अंडर द फाउंडेशन फाउंडेशन के अंदर भी ये क्या करेंगे, वर्किंग देयर वे अपवर्ड्स थ्रू फ्लोर, working their way upward through floors, destroyed all before them। ठीक है जी, तो ये इसका जो एंट्री है ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स की, वो कहाँ से होती है, ग्राउंड लेवल से, या अंडर द फाउंडेशन, और जिनका जो अपना फ्लोर तक ये पहुंचने में क्षम रहती हैं अगर ये इस तरह की जो ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स अगर एंटर कर जाए ग्राउंड लेवल से। ठीक है जी, तो इनके लिए डार्कनेस और जो ह्यूमिड कंडीशंस कवर टनल्स में ये प्रोवाइड होती हैं, तो इसलिए ये क्या करती है कि मूवमेंट और जो ये अर्थ के साथ कांटेक्ट बढ़ा पाती हैं। ठीक है जी, ज़्यादातर डैमेज जो होता है बिल्डिंग्स के पार्ट्स में ये इनकी वजह से हो सकता है, और जी इनका जो सर्वाइवल है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, और ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहती हैं ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स। तो ये हम देख रहे थे ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स जो होती हैं हमारी बिल्डिंग्स में। ठीक है जी, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी रहेगा। तो इन पे केमिकल्स भी यूज करेंगे हम, कौन से केमिकल्स हैं जो यूज कर सकते हैं कि हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इनको डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में। तो अब हम नॉन सबटेरियन ने जो हमारी टर्माइट्स आती हैं बिल्डिंग्स में वो कौन सी होती हैं, और उनका जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, ये भी जान लेते हैं। ठीक है जी, तो दूसरी कौन सी थी हमारी टर्माइट्स जो आती हैं वुड नेस्टिंग टर्माइट्स। तो वुड नेस्टिंग टर्माइट्स जो रहेंगी ये क्या होती हैं, ठीक है जी, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं, तो ड्राई वुड और डैम्प वुड टर्माइट्स होती हैं, ये जो कंप्राइज करती हैं वुड नेस्टिंग टर्माइट्स। कहाँ पे होती हैं, या तो ड्राई वुड में, और जो डैम्प वुड टर्माइट्स होती हैं ये क्या होती हैं, या ड्राई वुड और डैम्प वुड टर्माइट्स। ठीक है जी, ड्राई वुड या डैम्प वुड टर्माइट्स हो सकती हैं ये जो वुड नेस्टिंग टर्माइट्स होंगी, और ड्राई वुड टर्माइट्स विच प्रीडोमिनेट, ड्राई वुड टर्माइट्स which predominates are able to live even in fairly dry wood and with no contact with soil, ठीक है जी। तो जो वुड नेस्टिंग टर्माइट्स होती है ज्यादातर ड्राई वुड या डैम्प वुड टर्माइट्स वही थे। तो जो ड्राई वुड टर्माइट्स हैं ज्यादा प्रेडोमिनेंट जहाँ पे रहती हैं जहाँ पे
ड्राई वुड होती है। फेयरली जो जहाँ ड्राई वुड होगा तो वहाँ पे ये अपना जो जगह है वहाँ पे ये क्या करती है, सर्वाइव करती है, और ये इनका जो सोइल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। जैसे अगर हम ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात करें, वो उसके सोइल के साथ कांटेक्ट रखती हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारा जो फर्नीचर है सोइल के साथ कांटेक्ट कर जाए तो क्या होगा, ये क्या कर सकती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है जी। तो इन जो वुड नेस्टिंग टर्माइट्स होती हैं, ये सोइल के साथ इनका कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें the student construction nest with large dimension timber such as rafters, तो ये जो हम बहुत सारे जो टिम्बर्स कंस्ट्रक्शन करते हैं उनमें ये क्या कर सकती हैं, ये सर्वाइव करती हैं। ज़्यादातर अगर हम बात करें लार्ज डिमेंशनल टिम्बर्स रहते हैं, जो राफ्टर है, पोस्ट है, डोर है, विंडो है, कहाँ कहाँ करेंगी, राफ्टर। लार्ज कंस्ट्रक्शन रहती है हमारे बिल्डिंग्स में, तो इनमें ये क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। डोर, पोस्ट, डोर, विंडोज एटसेट्रा, ठीक है जी। तो बहुत सारी जो इसमें डिमेंशनल कंस्ट्रक्शन है हमारी, वहां पे ये क्या कर सकती हैं, सर्वाइव करेंगी और इसको डैमेज कर लेंगी जी, ठीक है जी। विच दे डिस्ट्रॉय, विच दे डिस्ट्रॉय इफ नॉट एग्जामिन्ड ऑन द टाइम, ठीक है जी। अगर हम इसको टाइम पे क्या ना करें, एग्जामिन ना कर पाए, तो ये कह सकते हैं ये सारे के सारे जो हमारे वुडन ज्वेलरीज रहेंगी उस पे ये उसको के डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, डिकेइंग हो सकती है उनकी, ठीक है जी। इफ नॉट स्पीडली, इफ नॉट स्पीडली एग्जामिनेटेड, ठीक है जी। तो इसलिए अगर हम बात करें, दे आर नॉट एन प्रीविलेंट एंड कॉमन सबटेरेनियन टर्माइट्स, तो ये टर्माइट्स जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव है हमारे वुडन ज्वेलरी के लिए, और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के जितने भी पार्ट्स रहेंगे, अगर हम बात करें वुडन राफ्टर्स की या फर्नीचर्स की, जो हमारे विंडो हैं, डोर्स हैं, ठीक है जी, तो इनमें हमारे जो डिस्ट्रॉइंग हो सकती है। अगर हम इस पर टाइमली और स्पीडली एग्जामिनेटेड नहीं करते हैं तो ये टर्माइट्स क्या करती हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं हमारे वुडन ज्वेलरीज को, ठीक है जी। तो वुडन नेस्टिंग टर्माइट्स ये होती है। तो ये अगर हम बात करें जो हमारे अगर एक बार में जो इंग्रेस हो जाती है बिल्डिंग में इस तरह की टर्माइट्स, चाहे हम ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात करें या हम बात करें वुड नेस्टिंग टर्माइट्स की, तो दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिस्ट्रॉय द वुडन एंड सेल्यूलोजिक मटेरियल। ये लगातार क्या करती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं, ठीक है जी। तो इनका जो नंबर ऑफ टर्माइट्स हैं वो क्या है, मल्टीप्लाई होती रहती हैं। तो मल्टीप्लाई होने की वजह से जो हमारे जो वुडन ज्वेलरीज हैं और जो हमारी सेल्यूलरी मटेरियल है उसको क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इसीलिए जो बिल्डिंग्स हमारे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनकी पीरियोडिकली इंस्पेक्शन और जो कंट्रोल मेजर्स हैं, जो एंटी टर्माइट मेजर्स हैं, वो अप्लाई करने बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए अगर हम बात करें इक्विपमेंट कौन से यूज किए जाएं जब हम इस तरह की जो एंटी टर्माइट मेजर्स अप्लाई करेंगे, तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स में जो इस तरह की टर्माइट्स आती हैं, चाहे हम ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात करें, चाहे हम वुड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात करें, तो अगर हम स्पीडली और कंट्रोल मेजर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये हमारे जितने भी वुडन ज्वेलरीज हैं या सेल्यूलरी मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है जी। तो अगर देखें जो हमारे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है उनके लिए इक्विपमेंट कौन सी जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की वजह अगर प्रेशर गन की जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट यूज करें तो, और हमारे जो पावर ड्रिल होती है डिफरेंट साइज और डाया की जो पावर ड्रिल होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट हम एंटी टर्माइट मेजर्स के लिए यूज कर सकते हैं, प्रेशर गन और जो शार्प नाइफ वगैरह, या हम बात करें सेफ्टी इक्विपमेंट और फ्लैश लाइट वगैरह भी हम यूज करते हैं एज अ इक्विपमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द
एंटी ट्रीटमेंट ऑफ द टर्माइट्स, चाहे ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात करें, चाहे हम वुड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात करें, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो केमिकल हैं, तो केमिकल कौन से यूज किए जाते हैं? केमिकल यूज्ड, तो एंटी टर्माइट केमिकल्स जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए, कंट्रोल मेजर्स के लिए यूज किए जाएंगे, वो कौन से रहेंगे? अगर हम बात करें केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं इन वाटर इमल्शन, इन वाटर इमल्शन, इन वाटर इमल्शन फॉर सॉइल ट्रीटमेंट, फॉर सॉइल ट्रीटमेंट, फॉर सॉइल ट्रीटमेंट in order to protect a building, in order to protect a building, a building, in order to protect a building from termite attack, from termite attack, ठीक है जी। तो क्या केमिकल यूज किया है हमने? अगर हम बात करें जो हमारे वाटर इमल्शन है, तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट्स की बात करें तो उसके लिए सॉइल ट्रीटमेंट करना होगा, तो उन टर्माइट्स को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उसके लिए क्या वाटर इमल्शन की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं टर्माइट अटैक से, ठीक है जी। तो वाटर इमल्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। इन मिनरल ऑयल, अगर हम बात करें एंटी टर्माइट जो केमिकल है, केमिकल मेंशन अगर हम देखें तो जो कोड है, अकॉर्डिंग टू द कोड, अगर हम रेजिस्टिंग बिल्डिंग की बात करें, पार्ट 3 में मेजर्स आते हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, ये जो कोड के अकॉर्डिंग पार्ट 3 में आता है, जो रेजिस्टिंग बिल्डिंग के लिए जो कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम एंटी टर्माइट मेजर्स अप्लाई करते हैं इन वाटर इमल्शन फॉर सॉइल ट्रीटमेंट, या बात करेंगे इन ऑयल जो हमारे मिनरल ऑयल है या कैरोसिन है, इन मिनरल ऑयल और कैरोसिन, मिनरल ऑयल और कैरोसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुड, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुड, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टर्माइट अटैक, फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम टर्माइट अटैक, ठीक है जी। तो टर्माइट अटैक के लिए तो अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुड की ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? मिनरल ऑयल या कैरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो ये केमिकल्स हैं, यूज करते हैं हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुड एंड ट्रीटमेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्यूलोसिक जो हमारे मटेरियल रहेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए तो वाटर इमल्शन हमारी बिल्डिंग्स के लिए, टर्माइट्स को अटैक के लिए रोकता है, और जो हमारी कैरोसिन ऑयल्स हैं या हमारे मिनरल ऑयल्स हैं, वो भी अटैक जो होती हैं टर्माइट्स की, उससे भी रोका जा सकता है, प्रोटेक्शन की जा सकती है वुड, हमारे वुड ज्वाइनरी की, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे ट्रीटमेंट है बिल्डिंग में, तो कैसे एग्जामिनेट किया जा सकता है? अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये केमिकल यूज करते हैं। तो अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में जो जो टर्माइट्स हैं, जो वुडन टर्माइट्स की बात करें, वुडन नेस्टिंग टर्माइट होते हैं या ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट होते हैं, वो बिल्डिंग में होते कहाँ हैं, उनकी एग्जामिनेशन कैसे करें? तो एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी रहेगा, तो तभी हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कहाँ पे जो टर्माइट्स हैं वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में, तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी रहेगा। एग्जामिनेशन ऑफ टर्माइट्स इन बिल्डिंग, एग्जामिनेशन ऑफ टर्माइट्स इन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो बिल्डिंग्स में जो एग्जामिनेशन रहेगी टर्माइट्स की, वो हम कैसे एग्जामिनेटेड कर पाएंगे? ओके, तो दिस ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट इन ए थ्रू अ मैनर सीकिंग द टर्माइट्स इन देयर
हाइड आउट्स। तो अकॉर्डिंग टू द मैनर हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑपरेशंस हैं एग्जामिनेशन का वो कैरिड आउट किया जाएगा, ताकि जो हाइड है जो हाइड रहती हैं टर्माइट्स, उनको क्या किया जा सके, हाइड आउट किया जा सके, उसको देखा जा सके, ठीक है, कि उसकी इंस्पेक्शन की जा सके और उसको एग्जामिनेट करने के बाद उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई किया जा सके, ठीक है जी। तो सीलिंग बिहाइंड द वुडन, अगर हम बात करें इसकी, दिस ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट, दिस ऑपरेशन shall be carried out in a through manner seeking the termites in their hideouts, तो हाइडआउट्स क्या है, कहाँ पे होंगी, ये कहाँ पे ज़्यादा हमें एग्जामिनेट करना चाहिए इनको, सच एज सीलिंग बिहाइंड वुडन पैनलिंग, सच एज सीलिंग बिहाइंड वुडन पैनलिंग। तो यहाँ पे ये हाइडआउट्स होती हैं, जो सीलिंग है बिहाइंड वुडन पैनलिंग, तो वहाँ पे हम इसको एग्जामिनेट कर सकते हैं। और जो इनसाइड इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो पैटर्न्स रहती हैं, वायरिंग पैटर्न्स, और अगर हम बात करें जो कंड्यूट्स रहते हैं या स्विच बोर्ड रहते हैं, कंड्यूट्स, स्विच बोर्ड, तो इनमें भी क्या होती हैं, ये हाइड आउट होती हैं, इनको हाइड आउट किया जा सकता है स्विच बोर्ड्स में या सीलिंग्स में, या जो इलेक्ट्रिकल वायर पैटर्न्स रहेंगी। और अगर हम बात करें एंड सिमिलर लोकेशन, recourse shall be taken to remove any fresh infestation which might occur at that later date may be easily detected। तो इसको हम termite tubes आती हैं, all traces of termite tubes shall be removed to the any fresh infestation which might occur at any later date। तो धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं इनको, अगर हम बात करें तो जो बिल्डिंग्स के अदर पार्ट्स रहते हैं जहाँ पे हमें इंस्पेक्ट करना होता है, तो बहुत सारी जो पार्ट्स रहेंगे तो वहाँ पे हम एग्जामिनेट कर सकते हैं इनको। तो सीलिंग बिहाइंड द वुडन पैनलिंग है, या डोर है, विंडो है, जो जितनी भी वुडन जॉइंट्रीज रहेंगी बिल्डिंग्स में, वहाँ पे हम इनको चेक कर सकते हैं। और जो हमारी फाउंडेशन है, तो फाउंडेशंस में अगर जो कनेक्शन रहता है या फर्नीचर का, तो वहाँ पे भी हम चेक करेंगे। तो बहुत सारी जो एग्जामिनेशंस हैं वो हम कैरिड आउट कर सकते हैं, ऑपरेशंस कैरिड आउट कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से एग्जामिनेट कर सकें और उसके ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकें, एंटी ट्रीटमेंट जो केमिकल्स हैं वो अप्लाई कर सकें थ्रू द गन पाउडर्स, जो हमारे प्रेशर गन है, या जो हमारी अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम। अगर हम पावर ड्रिल की बात करें, जो अलग अलग साइज और डाया की रहती हैं, और सेफ्टी इक्विपमेंट भी यूज़ करनी होती है, शार्प नाइफ वगैरह, या फ्लैश लाइट वगैरह से भी हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं एग्जामिनेट करने के लिए टर्माइट्स को बिल्डिंग में, ठीक है जी। हम तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम एंटी टर्माइट मेजर्स के ही, जो हमारे वुडन ज्वाइंट्रीज रहती हैं। तो वुडन ज्वाइंट्रीज की बात करें, तो वुडन ज्वाइंट्रीज के लिए जो रहेगा, जो हमारी वुडन ज्वाइंट्रीज हैं, ज़्यादातर क्या करना चाहिए अगर हम वुडन की बात कर रहे हैं, तो वुडन के लिए अगर हम देखें तो हाई क्वालिटी BWD, जो BWR ग्रेड प्लाईवुड रहती है वो यूज़ करनी चाहिए। अगर हम वुडन ज्वाइंट्री की बात करें, तो वुडन ज्वाइनरी
प्रोटेक्शन के लिए वुडन ज्वेलरी की प्रोटेक्शन के लिए हमें हाई क्वालिटी की प्लाईवुड यूज करनी चाहिए। और अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से हम एंटी जो टर्माइट्स है उससे बचा जा सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। और जो फर्नीचर है उसको सोयल के कॉन्टैक्ट से बचाना चाहिए अगर हम वुडन ज्वेलरी को सेफ रखना चाहते हैं। और जो केमिकल हैं, एंटी टर्माइट केमिकल्स हैं वुड नेस्टिंग टर्माइट्स को रोकने के लिए, वो यूज करने चाहिए। और हमारे पेस्ट कंट्रोल वगैरह रहती है तो ये हमारे सारे के सारे मेथड है यूज करने चाहिए ताकि